क्लास 9th फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल का आगे हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जो भी नए बच्चे होंगे वो उन्हें यह जानना चाहिए कि बहुत सारे वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखना होगा, तो आपको क्लास 9th का सब वीडियो लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। नो प्रॉब्लम। ठीक, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में अभी तक क्या बात करके बैठे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेल। छोटा सा बात पढ़ा गया व्हाट इज़ सेल, फिर पढ़ा गया सेल की डाइवर्सिटी, फिर पढ़ा गया सेल का थ्योरी, फिर पढ़ा गया सेल के टाइप। प्रोकैरियोटिक को बड़े पैमाने पर आपको दिखा दिया गया कि एक प्रोकैरियोटिक में क्या क्या हो सकता है। एक डायग्राम बनाया गया, अगर उसको आप डिस्क्राइब कर देते हैं तो वो आपका हो गया। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यूकैरियोटिक स्टार्ट किया गया है। उसमें हम लोगों ने पहला स्टार्ट किया सेल मेम्ब्रेन। डेफिनेशन आप लोगों को बनाना चाहिए, छोटे छोटे 2 लाइन 3 लाइन का डेफिनेशन आप बनाते रहिए। ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में हम लोगों ने बात किया तो स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। स्ट्रक्चर के बारे में बात किया तो एक मॉडल को लेके सामने आया गया, और वो मॉडल था कौन सा, तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में लिपिड, आपको की पॉइंट ये समझना है कि फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन व्हाट वी रिक्वायर्ड इज लिपिड, जो कि फैट नहीं होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तीनों चीज़ के मिलके बना हुआ है। तो थोड़ा बात ये करना है हम लोगों को कि तीनों चीज़ से मिलके बना है तो आखिर ये होता कैसे है। ठीक, तो आपको पढ़ा दिया गया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में कि लिपिड का समंदर है, प्रोटीन का जहाज है, और कार्बोहाइड्रेट उसमें एंटीना के रूप में काम कर रहे हैं बाहर से पकड़ने के लिए। 1 मिनट रुकिएगा, ऊपर से खबड़ा रहा है ऐसा कुछ। चलिए, इतना पढ़ा दिया गया था आपको, आपने देख लिया था कि कौन कौन सा कैसा कैसा स्ट्रक्चर है। एक्सट्रिंजिक, इंट्रिंजिक, फास्फोलिपिड, ये सभी वर्ड्स आए थे, आपको देखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपने देख लिया था, अब आगे देखिए। पहले भी बोले हैं फिर बोलते हैं। आपको वीडियो के साथ कनेक्शन तब समझ में आएगा जब आप हमारे हर वीडियो का एक छोटा सा नोट्स बना के रखते हैं। नोट्स कंटिन्यू बनाइए। जब आपको नया वीडियो देखना है तो बिफोर दैट आपको पहले अपना नोट्स पढ़ना चाहिए। दैट विल टेक हार्डली 10 to 15 मिनट्स, जितना हमने पढ़ाया है। उसके बाद आप इस वीडियो देखिए, हम थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं, आप हमारे साथ करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शंस ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है, बताया जा चुका है कि ये प्रोटेक्शन देता है। दिमाग लगा लेंगे तो कह देंगे यह शेप प्रोवाइड करता है। दिमाग लगा लेंगे तो कह देंगे कि अंदर के साइटोप्लाज्म को बाहर नहीं निकलने देता है। ये सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सेपरेशन करता है, प्रोटेक्शंस करता है, शेप प्रोवाइड करता है। आसान आसान बात है। प्रोकैरियोटिक का ख्याल होगा तो यह भी दिमाग लगा सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन स्पेशलाइज्ड हो जाता है, अंदर की तरफ घुस के मीजोजोम का भी स्ट्रक्चर बना लेता है। आने वाले समय में बताया जाएगा, कुछ डिज़ाइन भी बन जाते हैं सेल मेम्ब्रेन का। दूर दूर की बातें हैं, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे कॉमन सेंस जनरेट होते जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। नो प्रॉब्लम। और आगे बढ़ते हैं। ठीक, जो मेन रूप से आज बात करना है, आज का टॉपिक क्या बात करना है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है ना, क्या करता है मेन रूप से, ये करता है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस अक्रॉस द सेल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन अक्रॉस द सेल ही ठीक रहेगा। यानी सेल के अंदर कुछ जाना है या आना है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट, सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों नाम सेम है।
ट्रांसपोर्ट के लिए एक वर्ड लगाया गया, परमिएबिलिटी। अच्छा वर्ड है, बायोलॉजिकल वर्ड, कई बार मिलेगा। लिटी, एबिलिटी, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी के लास्ट में लिटी है, तो लिटी मतलब एबिलिटी टू परमिएबल। अब परमिएबल का मतलब होता है आर पार, परमिएबल पार, आर पार होने की एबिलिटी इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। हमारा सेल मेम्ब्रेन शो करता है परमिएबिलिटी। हमारा सेल मेम्ब्रेन परमिएबल मेम्ब्रेन है। अगर ऐसा भी मीनिंग मिले तो समझ जाइएगा, परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब हमारा सेल में से आर पार हो सकता है, नो प्रॉब्लम। हम परमिएबिलिटी में अगर एक और वर्ड लगा दें, वर्ड सेलेक्टिव परमिएबल, समझिएगा बायोलॉजी का कीवर्ड मिलना शुरू हो रहा है। ये वर्ड खुद बता देगा क्या है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या हुआ? परमिएबल का मतलब हो गया एबल, एबिलिटी, आर पार होने की एबिलिटी। सेलेक्टिव मतलब शायद चुन चुन कर, सेल मेम्ब्रेन में सब नहीं चला जाएगा, सब बाहर नहीं निकल जाएगा। तो ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा, लिविंग होने का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, ठीक, कि हम जिंदा हैं तो हमारे इच्छाओं पे बहुत सारी बात चलती है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग कुछ है तो वो सोच समझ के काम करता है, किसका रिक्वायरमेंट है उसको अंदर रखना है, किसको कौन वेस्ट बन चुका है उस वेस्ट को बाहर फेंकना है, नो प्रॉब्लम। तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह दिया जाएगा। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, तो कह दीजिएगा ऐसा कोई मेम्ब्रेन जो चुन चुन कर, हम लिख भी दे रहे हैं कीवर्ड, सेंटेंस आपको बनाना होता है, ट्रांसपोर्ट सेलेक्टेड सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट सेलेक्टेड सब्सटेंस हो गया सेलेक्टिव परमिएबल। कहीं कहीं पे वर्ड मिल जाता है सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब आधा, सेमी सर्कल, आधा सर्कल, नो प्रॉब्लम। तो सेलेक्टिव सेमी परमिएबल भी बोल देंगे, या सिर्फ सेमी परमिएबल बोलेंगे, या सिर्फ सेलेक्टिव परमिएबल बोलेंगे। सबका मीनिंग क्या हो गया? आर पार होने की एबिलिटी। बिल्कुल आसान बात, नो प्रॉब्लम, ठीक। और ध्यान देखिए, कंसेप्ट समझिए। अब हमें मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ सब्सटेंस है, कुछ भी है, ये हमारा सेल का मेम्ब्रेन है, सीएम, और इसको यहाँ से हम यहाँ पहुँचा दें, ठीक, समझिएगा, समझाने का चीज़ है। सब्सटेंस है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया और हम लोगों ने इसे कह दिया, हो गया ट्रांसपोर्टेशन। हो सकता हो इधर से इधर चला जाए। ये एरो का निशान देखिए, कोई भी सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे जा सकता है। अब अगर इधर सब्सटेंस का अमाउंट ज़्यादा हो और इधर कम हो, तो ये एक ट्रांसपोर्ट का तरीका हुआ कि कोई भी सब्सटेंस फ्रॉम हाई टू लो मूव कर गया, ठीक, नो प्रॉब्लम। अगर एक और हो सकता है कि अगर इधर कोई अनदर सब्सटेंस, समझिएगा अनदर सब्सटेंस, हम थोड़ा और एलोबरेट करेंगे। अनदर सब्सटेंस इधर लो है और इधर हाई है, इधर ज़्यादा है इधर कम है, ठीक, तो ज़्यादा से कम की तरफ चला गया, नो प्रॉब्लम, दोनों सेम सेम है, कोई भी चीज़ हाई से लो गया। अगर हम एरो बदल दें, हम कहें कि ऐसा भी हो सकता है सेल मेम्ब्रेन पर कि कोई चीज़ कम है इधर और कोई चीज़ ज़्यादा है, तो भी ये खींच लेगा। बात समझने के प्रयास करते हैं। टंकी में पानी है, आपके घर के टंकी में पानी रखा हुआ ऊपर हाई पे, नीचे नल खोले आप तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, ये भी मूवमेंट हो गया, ये भी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक। अब समझिएगा, नीचे से पानी को हम ऊपर टंकी में भेजते हैं ना, ऊपर हाई नीचे है पानी, ठीक, तो इधर से भी पानी हम ऊपर भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं? ऊपर पंप लगा देंगे, अपने पास पंप है ना, अपना मोटर है ना, मोटर नीचे से ऊपर भेज रहा ना, यानी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। और आपको इतना बताने के पीछे कंसेप्ट यही है कि आपको समझना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन दो तरह का हो सकता है। एक हाई से लो, जो कि दिमाग बहुत अच्छे से समझता है कि इधर ज्ञान ज़्यादा है और उधर ज्ञान कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ चला जाएगा आराम से, नो प्रॉब्लम।
ये भी होगा कि कम है उधर ज्ञान, इधर ज़्यादा है अगर, तो कम से भी ज़्यादा में आ सकता है, हो सकता है ये बात। ठीक, तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाएंगे मेम्ब्रेन के थ्रू। एक बात हम आपको फिर से याद दिला दें कि हम मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझिएगा ये बात कि सर सिर्फ यूकैरियोटिक का सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। किसी भी सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, वेदर इट बिलोंग्स टू प्रोकैरियोटिक और आगे आने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका भी मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन होता है। हर मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग एक कॉमन बात कर रहे हैं। ठीक, तो इतना हम, ये तो आप पॉज करके लिख लीजिएगा। यहाँ तुम आपको कंसेप्ट समझाएं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक हाई से लो जाता है और एक लो से हाई जाता है। तो हमारे पास 2 नाम मिलेंगे, बायोलॉजी में नाम का खेल है, तो इसको आप पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद हम आपको ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप बता देते हैं फटाफट। ठीक, चलिए हम आपको ट्रांसपोर्टेशन का 2 टाइप बनाते हैं। ठीक, हम नाम लिखेंगे यहाँ पर कि क्या नाम दे देंगे, कैसा ट्रांसपोर्ट। हम पहले की पॉइंट लिखते हैं कि कैसा ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि अगर फ्रॉम हाई टू लो अगर मूवमेंट होता है किसी सब्सटेंस का, तो उसे हम एक टाइप बना देंगे, हम टाइप का नाम लिखेंगे, थोड़ा केमिस्ट्री डालते हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशंस का अभी फिलहाल के लिए आप मतलब समझिए अमाउंट। ठीक, अधिक अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ जाना बहुत आसान है। ऊपर टंकी का पानी ऊपर से नीचे फटाक से चला जाना। ठीक, हम कोई बॉल को यहाँ पकड़े हुए हैं, छोड़ देंगे फटाक से नीचे चला जाता है। शायद अपने आप होता है, क्या हमें मेहनत करना पड़ेगा? ऊपर के टंकी में क्या पानी का नीचे निकालने के लिए सिर्फ नल खोलना है, पानी आ जाएगा। ठीक, हाँ, नीचे के पानी को टंकी में भरना है तो मेहनत करना पड़ता है। तो हमें कुछ एक्सटर्नल यहाँ पे रखा है कोई सबस्टेंस, इसको पकड़ के हम अगर हमको नीचे से ऊपर लाना हो तो एक हाथ लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समझिएगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा। ठीक, तो अगर हमें हाई से लो ले जाना है तो शायद विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी कर सकते हैं, बिना एनर्जी के खर्च के काम ये हो जाएगा। अब थोड़ा पढ़िए, क्लास 9th में पता चलेगा, हवा भी फ्लो करता है तो कहीं पर हाई प्रेशर पे होता है हवा, कहीं पे लो होता है तो हवा हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपने आप चला जाता है। किसी को ऐसे खींचने की ज़रूरत नहीं है, हवा को अपने आप चलता है। बोरा में पूरा भरा हुआ है चावल से, बोरा खुल गया तो अधिक है चावल गेहूं जो भी, वो फटक से नीचे गिर जाता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है। ठीक, कई सारे नेचर में आराम से होता है, बिना कोई एनर्जी का खर्च का यहाँ से वहाँ चला जा रहा है। कब? हाई से लो की तरफ जाने में कोई टेंशन नहीं है। ठीक, तब तो ये सेम बात अगर हम यहाँ रिपीट कर दें, उल्टा कर दें कि फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब पूरा कंसंट्रेशन लिखिएगा, हम शॉर्ट लिख रहे हैं, इसी को तो रिपीट कर रहे हैं। ठीक, तो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन भी होने वाला ट्रांसपोर्टेशन है, और विथ एक्सपेंस ऑफ व्हाट? एनर्जी। ठीक, बिल्कुल दोनों अपोजिट हैं। अब हम बायोलॉजी में नाम दे दें इसको, इसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये बायोलॉजिकल वर्ड हो गया, इसे कहते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नो प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन हमारे 2 तरह के हो गए हैं, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारे पास सवाल रहेगा, व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन? तो हमारे पास आंसर है कि फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दिस इज द की वर्ड। आप इसे इस्तेमाल करके सबस्टेंस, सेल मेम्ब्रेन वगैरह लिखकर सजा सकते हैं। हम आपको की पॉइंट दे रहे हैं जिसको आपको बता के काम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, जिसमें एनर्जी का खर्च नहीं होता है, इसमें एनर्जी का खर्च होता है। जैसे नीचे के पानी को ऊपर टंकी में भरना होगा तो उसके लिए हमें
मोटर की जरूरत होती है। तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ पंप, ये थोड़ा बायोलॉजी में ज़्यादा जा रहे हैं, पंप की आवश्यकता पड़ती है। ये मान लो ये थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहे हैं, समझने की प्रयास कीजिएगा। ये मान लो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। अब और ये सेल का इनर साइड है और ये सेल का आउटर साइड है। सेल में ही आना जाना की बात हो रही है। तो इधर ऐसा देखने को मिलता है, यहाँ पर पंप लगा हुआ है, ठीक। इस पंप का भी नाम हम दे सकते हैं, दे देते हैं सोडियम। ये सिंबल है सोडियम का, आपको जैसे कि हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, वैसे ही सोडियम का N, Na+ और पोटासियम, सोडियम पोटासियम पंप। आपको याद, ये जरूरी नहीं है कि सबको पच जाए, ठीक, फिर भी पच सकता है। सोडियम पोटासियम पंप, एक मोटर लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है। उसका काम क्या होता है कि इधर से 3 सोडियम को खींच के बाहर निकाल देना, जबकि इधर ज़्यादा है फिर भी, और 2 पोटासियम को अंदर खींच लेना, ठीक। ये क्या हो रहा है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन हो रहा है, ठीक। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और ये काम करने में एनर्जी खर्च होता है, दिख रहा है, विथ एक्सपेंस ऑफ 1 ATP। एक ATP के खर्च पे हम लोग ये काम कर लेते हैं, लो से हाई की तरफ मूव कर लेते हैं। समझिएगा कितना कंसेप्ट दे रहे हैं, छोटा सा कंसेप्ट दे रहे हैं आपको, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एक ATP की मदद से आप लो से हाई की तरफ किसी सबस्टेंस का नाम सोडियम और पोटासियम को आप इधर उधर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ₹1 का खर्च है, ATP नया वर्ड। ATP पैसा है, करेंसी ऑफ द सेल। पैसा से ही सारा खर्चा हो रहा है, सारा काम हो रहा है, तो यहाँ का काम करने का पैसा ATP है। अगर अभी के लिए फिलहाल आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज ATP, तो आप इसे कहिएगा सोर्स ऑफ एनर्जी। समझिएगा, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी नहीं है। इसको तोड़ेंगे तब एनर्जी निकलेगा, उस एनर्जी से काम किया जाएगा। तो ATP इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सेल के अंदर कोई भी काम होना हो, विदाउट एनर्जी कोई काम होता नहीं है। तो अगर एनर्जी चाहिए सेल को तो वो ATP से लेता है, और उसके लिए ATP को पहले से बना के रखा जाता है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल आसान बात है, ठीक। तो हमने छोटा सा भारी सा वर्ड, छोटा भी है, भारी भी है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी है, बात कर ली है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी एक कंसेप्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको सोडियम पोटासियम पंप की मदद से भी बातें हो सकती हैं। आपको जानकारी में क्या आया, व्हाट इज सोडियम पोटासियम पंप? इट इज द पंप इम्बेडेड, धंसा हुआ है इन सेल मेम्ब्रेन, दैट अलाउ टू ट्रांसपोर्ट सोडियम एंड पोटासियम फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक, विद द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, दैट इज 1 ATP। ₹1 का खर्च होता है। व्हाट इज ATP? ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। जो भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करना है उसके लिए हमें ATP खर्च करना पड़ता है। समझिएगा, काफ़ी टेक्निकल बात हो रही है, ठीक, लग रहा है बायोलॉजिकल बात हो रही है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, ठीक। पढ़ाई धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। ये हो गया हमारा एक्टिव। हम पैसिव की बात कर लें, ये सेल है, आपको CO2, O2, फूड वेस्ट, इन सब को आर पार कराना है। सेल को ज़रूरत है O2 की तो बाहर से ले लेगा, CO2 फेंकना है बाहर फेंक देगा, सेल को ज़रूरत है फूड की, फूड ले लेगा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, थ्रू सेल मेम्ब्रेन। उधर ज़्यादा फूड है, इधर कम फूड है, तो ऑटोमेटिक फूड हमारा सेल के अंदर आ जाएगा। इधर कम है, इधर ज़्यादा है, उधर कम है, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम, ठीक। इसी के लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, डिफ्यूजन। केमिस्ट्री में भी वर्ड यूज किया जाता है डिफ्यूजन का, बायोलॉजी में भी वर्ड यूज किया जाता है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का बेसिक मीनिंग है मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। दोनों मिला देंगे तो डेफिनेशन बन जाएगा, ठीक। तब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कह दें या कह दें डिफ्यूजन, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक लास्ट वर्ड हम बोलें कि अगर
ये सब भी बातें, CO2 को आना जाना, O2 का आना जाना, एक्सचेंज, फूड का आना जाना, वेस्ट का आना जाना, वाटर भी कह सकते हैं। सेल में पानी आता है, पानी जाता है, ये भी पैसिव प्रोसेस है, यह भी डिफ्यूजन है। लेकिन बुक ने इस पानी के लिए डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल नाम बनाया है। स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज ऑस्मोसिस। थोड़ा पढ़ना होता है, इसी पे काफ़ी ध्यान है, पानी पे काफ़ी ध्यान रहता है। जल है तो कल है, कल कौन चलाने वाला, आने वाला कल, जल है तो जीवन है। तो बायोलॉजी भी अपना वाटर पे कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो वाटर के लिए एक स्पेशल वर्ड बना दिया ऑस्मोसिस। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में भी कोई चीज़, अब कोई चीज़ बोले हैं, डिफ्यूजन में कुछ भी हो सकता है वो चीज़, फ्रॉम हाई टू लो होता है, बिना एनर्जी खर्च का होता है। लेकिन जब ऑस्मोसिस की बात कर लेंगे तो वो कोई चीज़ नहीं होगा, हम उस चीज़ की जगह कहेंगे क्या, वाटर। वाटर हमारा हाई से लो की तरफ जाना चाहिए। अब ये आपका काम है कि आप उसका डेफिनेशन बनाएं। आप डेफिनेशन बनाएं ऑस्मोसिस का। डेफिनेशंस बनाने के लिए कीवर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे ऑस्मोसिस का? एक तो बोर्ड पे लिखा हुआ है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। एक और बात लिखा गया है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना होगा कि थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, थ्रू द मेम्ब्रेन। टंकी में पानी है, छत पर के टंकी में पानी है, नीचे नल खोले पानी आने लगा, तो यहाँ पर भी पानी फ्रॉम हाई टू लो आ रहा है। लेकिन आप इसे ऑस्मोसिस नहीं कर सकते हैं। ऑस्मोसिस के लिए हमें सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। ठीक, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड बनाया गया है फॉर बायोलॉजी, ध्यान रहेगा। ठीक, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिफ्यूजन के बारे में जो बातें हैं वही बातें ऑस्मोसिस के बारे में ही है, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, ये तो आप पॉज करके लिख सकते हैं फटाफट। ये जरूरी नहीं है कि जैसे हम लिखे हैं ऐसे करके, जैसे हम लिखें कि यहाँ से ऊपर चलते जा रहा है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप आराम से एक टॉपिक को पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट को लिख लीजिए, यहाँ पे कंक्लूड कर दीजिए कि यही हो गया। छोटा सा जहाँ पे हमने हाथ से कर दिया ऐसे ऐसे, आप सेंटेंस में डालिए कि सोडियम पोटासियम पंप करता क्या है। ठीक, नो प्रॉब्लम। खत्म होने के बाद फिर अनदर हेडिंग दीजिए पैसिव ट्रांसपोर्ट ब्रैकेट में डिफ्यूजन, 2 पॉइंट बना लीजिए। ये तो हम डाले हैं, आप डेफिनेशन बनाइए, एग्जाम्पल लिखिए। एक्सचेंज ऑफ CO2 O2 यानी गैसेज, फूड वेस्ट का इससे होता है। आप अनदर डिफिनेशन बनाइए किसका, ऑस्मोसिस का, नो प्रॉब्लम। हम छोटे छोटे की वर्ड हम आपको बस बता दे रहे हैं, ठीक, ताकि हम लोग कनेक्टेड रहें पढ़ाई के साथ। ठीक, कुछ बच्चों ने कहा भी है सर हम लोग को स्कूल के ऑनलाइन क्लास में तो टिश्यू भी खत्म हो गया है। तो क्या कर सकते हैं दोस्त, अच्छा बात है ना, हम तुम लोग को रिवीजन करा देंगे। ठीक, अब बाकी जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ ही रहे हो, हम प्रयास करेंगे कि सेल आपका ख़त्म करें और आपके लिए भी एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाए। हम बिना टेस्ट लिए पढ़ाने में मज़ा ही नहीं आता है, हम टेस्ट के लिए ही जाने जाते हैं। टेस्ट में ही हमें मज़ा आता है, पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फोकस। हम डिफ्यूजन ऑस्मोसिस पे वर्ड करके छोड़े थे। अब इक्का दुक्का हम वर्ड्स ना देते हैं आपको, समझिएगा। अगर ये एक सेल है तो क्या हो सकता है, कोई भी सबस्टेंस अंदर आ सकता है। अब वो हो जाए आपके एक्टिव के थ्रू या पैसिव के थ्रू, मीनिंग एनर्जी खर्चा करके या बिना एनर्जी खर्चा किए हुए, जैसा भी हो जाए। ठीक, तो एक दो वर्ड बनाए गए हैं, या बाहर निकल जाए सेल से। तो हमारे पास 2 वर्ड बना है, सेल के अंदर गया, सेल से बाहर निकला। एक वर्ड बनता है इंडो, इंडो नाम से इंडो 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 अंदर, और एक बनता है वर्ड एक्सो, EX एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर। तो एक वर्ड बनता है इंडो। अगर हम इसमें साइटोसिस लगा दें, साइटोसिस, तो कल को बुक में ऐसा वर्ड लिखा रहता है, बायोलॉजिकल वर्ड है, तो ये वर्ड खुद चिल्लाने लगेगा कि हम क्या हैं, बस कान होना चाहिए सुनने वाला। इंडोसाइटोसिस कहता है, तो सेल के अंदर कुछ गया है तो हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सो, सेल से अगर बाहर निकला है तो हम एक्सो कहते हैं। तो सर समझ में आएगा,
कि सेल के अंदर गया तो इंडोसाइटोसिस, सेल से बाहर निकला तो एक्सोसाइटोसिस। आसान बात है, वेरी सिंपल। अगर सेल के अंदर पानी चला गया तो हम साइटोसिस की जगह पे वर्ड लिख देंगे ऑस्मोसिस। तो कितना सिंपल हो गया। कोई बोलेगा एंडोऑस्मोसिस तो नाम चिल्लाने लगेगा एंडोऑस्मोसिस में कि इंडो मतलब हम सेल के अंदर जा रहे हैं, ऑस्मोसिस मतलब क्या, पानी। पानी सेल के अंदर गया तो एंडोऑस्मोसिस हो गया। आसान बात। अगर पानी सेल से बाहर निकला तो हो गया क्या, एक्सोऑस्मोसिस। आसान बात, नो प्रॉब्लम। ठीक, और बात थोड़ा कर लेते हैं। ये नाम बनाए जा रहे हैं, ठीक, ये नाम डिफाइनेबल भी हो सकते हैं, किताब पढ़ेंगे, अदर बुक, जो कि नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन आप मानेंगे नहीं, तो वर्ड मिलते हैं। अब इंडो सेल के अंदर गया है, सेल के अंदर कुछ सॉलिड सबस्टांस भी जा सकता है और लिक्विड भी जा सकता है, गैस भी जा सकता है। तो गैस के लिए हम डिफ्यूजन पे ही बात चला लेंगे। तो अगर सॉलिड गया, चावल दाल आपके बॉडी के अंदर जा सकता है, पानी जा सकता है बॉडी के अंदर, और जो गैस जा रहा है जाने दो उसको, ठीक, जाने दो उसको। तो जो खाना पीना जा रहे हैं ना, खा रहे हैं, तो सेल खा रहा है, खाने के लिए एक वर्ड होता है फेगो। फेगो कहीं पर भी मिल जाएगा तो समझिएगा सेंस खाने का। हम लगा दे वर्ड फेगोसाइटोसिस तो नहीं समझ में आ गया कि सेल ईटिंग, सेल ईटिंग इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। कितना आसान बात है। और अगर लिक्विड ले रहा है तो सेल पी रहा है तो पिनोसाइटोसिस। कितना आसान है, पिनोसाइटोसिस, पी रहा है सेल, पिनोसाइटोसिस। सेल ड्रिंकिंग भी कह सकते हैं। तो ये सब तो सिर्फ वर्ड है जो जान गए तो लगे कि आपको थोड़ा वजनदार रहेंगे कि कुछ कम नहीं जान रहे हैं। आसान बात। एक्सो सेल वोमिटिंग कर देंगे, बाहर फेंका, रहने दो, सेल वोमिटिंग, ऐसे भी वर्ड बनते हैं। ठीक, तो हम ये सब वर्ड इस्तेमाल करने वाले हैं। हम कह देंगे सिंपल सा एंडोऑस्मोसिस हो गया। आपका दिमाग समझ आना चाहिए सेल के अंदर पानी घुस गया कि निकल गया, घुस गया। आसान बात है। सेल के अंदर पानी घुसेगा, सेल के अंदर पानी घुसेगा तो सेल फूलेगा कि पचकेगा, फूलेगा, ऑब्वियस। इसी पे थोड़ा बहुत बात किया जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन का और बातें बाहर निकल के आएगी। आप ट्रस्ट में, आप सेल मेम्ब्रेन जैसे ख़त्म करोगे ना तो उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, एक हेडिंग बनेगा, स्ट्रक्चर, फंक्शन, समाप्त, ऐसे करके 2 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा। जो समझना है, जो थोड़ा थोड़ा नए नए वर्ड सीखेंगे आप इसी में सीखेंगे, नो प्रॉब्लम, आसान बात है। तो दीज आर सम की वर्ड्स जो हम यूज करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशंस में। तो रैप अप कर देते हैं। आज में आपको बताया गया सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के नाम पर कि सेल मेम्ब्रेन का काम होता है परमिएबिलिटी। हमारा सेल मेम्ब्रेन, किसी भी लाइफ का सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, चुन चुन कर किसी को आर पार करता है। आर पार होने में कई सारे मैकेनिज्म है, एक्टिव और पैसिव का कंसेप्ट आता है, विथ एनर्जी विदाउट एनर्जी का कंसेप्ट आता है, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन की बातें होती हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, अच्छे अच्छे वर्ड बता रहे हैं हम आपको। अगर हम बोलें कि हाई और लो तो ये एक डिफरेंस हो गया ना, अच्छा वर्ड बताने जा रहे हैं, ठीक है। कहीं पर भी अगर डिफरेंस होगा तभी फ्लो होगा, बराबर बराबर हो जाएंगे तो फ्लो नहीं होगा। कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है तो या तो अधिक से कम की तरफ आ जाए अपने आप पैसिव, या तो कम से अधिक की तरफ भेज दिया जाए मोटर वोटर लगा के एक्टिव। ठीक, तो डिफरेंस, विदाउट डिफरेंस ट्रांसपोर्टेशन का बात ही नहीं होगा। ठीक, तो डिफरेंस के लिए एक अच्छा वर्ड यूज किया जाता है ग्रेडियंट। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, ग्रेडियंट। हम कह दें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हम कह दें प्रेशर ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट आपको चिल्लाने लगेगा कि हम क्या हैं, तो हम हैं डिफरेंस। हम बोल दें देयर इज ए प्रेशर ग्रेडियंट, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगा लेकिन समझेगा ना। ग्रेडियंट का मतलब अगर डिफरेंस है तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब हो गया देयर इज ए डिफरेंस इन प्रेशर, मस्ट बी समवेयर इट इज़ हाई एंड समवेयर इट इज़ लो। तो अब कुछ चलेगा, फ्रॉम हाई टू लो चल जाए या लो टू हाई जाए, ये तो कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। आसान बात। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो कहीं का कंसंट्रेशन ज़्यादा है कहीं का कम है, आसान बात। वर्ड बनेगा
इन फेवर ऑफ ग्रेडियंट मतलब हो गया हाई से लो, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अगेंस्ट मतलब हो गया, आप खुद समझिए ना, ऊपर से नीचे आना फेवरेबल बात हो गया, यहाँ से नीचे कूदना हो तो सारा दिन कूद जाओगे, कोई टेंशन नहीं है, नीचे से ऊपर आना हो तो मेहनत लगता है किसी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ये सभी वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन में पुट कर देने से आता है आपको, लेकिन आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि ये क्या पूछ दिया है। तो ये कह देगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इन फेवर ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, तो आंसर हो जाएगा इन फेवर ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा दिमाग में रहेगा क्या, अधिक में से कम, 100 में से 50 घटा गई, 50 बचा, यही हमारा डिफरेंस है। अगेंस्ट द ग्रेडियंट कहेंगे, अगेंस्ट द ग्रेविटी कहेंगे तो किसी के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक। तो फ्रॉम लो टू हाई रेजिस्टेंस वाला बात समझ में आता है, खिलाफ वाला बात समझ में आता है। आसान बात है, वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो हमने इस सब वर्ड को इस्तेमाल किया। अभी सेल मेम्ब्रेन का कंसेप्ट समाप्त नहीं हुआ है, अभी ट्रांसपोर्टेशन समाप्त नहीं हुआ है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ठीक। टिल दैट आप चैनल सब्सक्राइब रखें, अपने दोस्तों को भी कहें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। जितना ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब रखा जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। मतलब आजकल अच्छा लगने लगा है कि बच्चे लोग देखते हैं, ठीक ठीक, सिर्फ देख रहे हैं, पता नहीं कितने पढ़ रहे हैं कितने नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो हम टेस्ट लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कितने पढ़ाई कर रहे हैं, कितने जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं। तो आप समझिएगा, आपका सपोर्ट रिस्पॉन्स देकर ही हमारे और आपके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्टअप होगा, ठीक। अगर आप सिर्फ झूठ मूठ का देख रहे हैं, 2 मिनट देख कर बंद कर दिए, 5 मिनट देख कर बंद कर दिए, तो पॉइंट नहीं है इन सब चीज़ों का, ठीक। आपको कंटिन्यूस आधे घंटे का वीडियो है, अभी हम वीडियो पोस्ट नहीं करते हैं, 2 पोस्ट कर देते हैं ऐसा कि नाइस सर, नाइस हो जाएगा, 2 मिनट में तुम देख लो, देख लिए, मुंह देख के नाइस कह रहे हो, थोड़ा समझो, ठीक। तो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ें, बाकी झूठ मूठ का टाइम पास कर रहे हैं करें अपने हिसाब से, ठीक। टिल दैट हम लोग नेक्स्ट वीडियो के इंतजार में आप रहिए, आप इसका नोट्स बनाइए, ठीक। नोट्स बनाने लायक हम आपको दे रहे हैं, हम हर वर्ड को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आपके अपने ओन लैंग्वेज में इसका नोट्स में इसका डेफिनेशन बना के रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, जाइए घर। थैंक यू।